हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, आज हम लोग इलास्टिसिटी के अगले लेक्चर में स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। विकृति क्या होती है, ठीक है। तो आज है बच्चों होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो देखिए विकृति स्टार्ट करते हैं, समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है बच्चों। ठीक है, नाम से ये स्पष्ट है बच्चों। स्ट्रेन, आप इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं, स्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्टॉर्ट कर देना, ठीक ना, विरूपित कर देना बच्चों। ठीक है, मतलब विकृत अवस्था में कर देना बच्चों। ठीक है, डिस्टर्ब कर देना एक तरीके से बच्चों। ठीक है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की अगर बात करें बच्चों, तो किसी भी वस्तु के बच्चों एकांक आकार में जो होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो उस वस्तु की लंबाई में, एरिया में, लंबाई चौड़ाई में, आयतन में बच्चों परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो जो परिवर्तन हुआ बच्चों, ठीक है, और जो प्रारंभिक आकृति है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु का जो आकार है बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, और आकार में परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, उसकी जो प्रारंभिक या मूल आकार का जो अनुपात है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, विकृति कहते हैं। वही हमने बोला, किसी वस्तु के बच्चों एकांक आकार में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, या किसी भी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बच्चों उस वस्तु की आकृति में हुआ परिवर्तन और प्रारंभिक आकृति या प्रारंभिक आकार का जो अनुपात है बच्चों, ठीक है, आकार बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, आकार। ठीक है, आकार का जो अनुपात होगा बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे? विकृति बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने प्रतिबल पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से फोर्स लगाने के हिसाब से प्रतिबल जो था बच्चों, वो 3 टाइप्स का था। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों 3 प्रकार के प्रतिबल होने की वजह से, 3 तरह का प्रतिबल लगाने की वजह से जो विकृति होती है बच्चों, वो भी 3 तरीके की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, पहला होता है अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने बताया था बच्चों, एल से ध्यान रखिएगा, लेंथ के हिसाब से। ठीक है, यानी जिसमें लेंथ में चेंज हो बच्चों। ठीक है, वहां पे क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें बच्चों, तो किसी भी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, जैसे बच्चों हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो आप जानते हैं बच्चों इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो पहले इसकी लेंथ एल थी बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो मान लीजिए इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई बच्चों, डेल्टा एल। तो अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा? इस वस्तु की लंबाई में आपने परिवर्तन किया है, तो क्या बोलेंगे? लंबाई में परिवर्तन, और इस वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। या इस वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन है बच्चों, ठीक है, फ्रैक्शनल जो बच्चों चेंज है, उसी को हम क्या कहेंगे? बताइए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। फार्मूला लिखना हो बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति का। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने पहले लिख लिया है बच्चों। ठीक है, चूंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई में, ठीक है, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन। ये परिवर्तन किसी भी तरह का हो सकता है बच्चों। ठीक है, वृद्धि का भी हो सकता है, कमी का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन अपान वस्तु की बच्चों क्या हो जाएगी? प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति, विकृति कोई भी हो बच्चों, जैसे हमने बताया आपको, स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो, हमेशा उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सबका फार्मूला एफ अपान ए ही होता था। उसी तरीके से विकृति में क्या होगा? बस चेंज किस में हो रहा है? लंबाई में चेंज होगा, तो लंबाई में चेंज अपान प्रारंभिक लंबाई। आयतन में चेंज होगा, तो आयतन में चेंज बटा प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात होगा, उसी को हम विकृति कहेंगे। इसीलिए कॉमन फार्मूला ध्यान रखिए, वस्तु के आकार में परिवर्तन अपान वस्तु का प्रारंभिक या मूल आकार का जो अनुपात होगा, उसी को हम स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य विकृति ये हो गया। विकृति को बच्चों ध्यान रखिएगा एप्साइलन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एप्साइलन इस तरीके से बनता है, ध्यान रखिएगा। आप क्लास 12th में भी पहले चैप्टर में एप्साइलन के बारे में पढ़ेंगे। तो एप्साइलन इज इक्वल टू, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ बच्चों? डेल्टा एल। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई बच्चों कितनी थी? ऑब्जेक्ट की एल थी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, एप्साइलन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, शियरिंग स्ट्रेन समझते हैं, या टेंजेंशियल स्ट्रेन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अपरूपण विकृति या स्पर्श रेखीय विकृति, तो वही है बच्चों, स्पर्श रेखीय प्रतिबल के कारण बच्चों जो विकृति उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? बताइए, स्पर्श रेखीय प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी बच्चों, उसको हम
मतलब बोलिए अपरूपण विकृति बोलेंगे। जैसे हमने आपको बताया था बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप समांतर लगाइए, टेंजेंशियल लगाइए बच्चों। तो टेंजेंशियल लगाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, तो वो तो होगा प्रतिबल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज देखने को मिलेगा बच्चों। जैसे देखिए ये एक वस्तु है बच्चों, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लगाएंगे बच्चों, एफ ई जिसको बोलेंगे, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, एफ आर जिसको बोलते हैं। तो कुछ देखेंगे जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ डेविएट हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। मान लेते हैं इसके एंगल थीटा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक है, थीटा। तो यही जो थीटा होता है बच्चों, इसी का जो टेंजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपरूपण विकृति बोलते हैं। स्पर्श रेखीय विकृति, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपरूपण विकृति या स्पर्श रेखीय विकृति पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है, काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें बच्चों, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो क्या बोलेंगे बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों क्या किया जाए, समांतर बल लगाया जाए बच्चों, स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो उसके अंदर जो थीटा डेविएशन होता है बच्चों, इस थीटा का जो टेंजेंट होता है, स्पर्श ज्या होती है, ठीक है, टेन थीटा जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति, या बच्चों क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखीय विकृति बोलेंगे। आया समझ में बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगर इसका फार्मूला लिखना है बच्चों तो क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए अपरूपण विकृति बराबर क्या होगा, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति की अगर बात करें, ठीक है, तो ये होता है बच्चों, देखिए ऊपरी फलक, ये जो फलक है बच्चों इसका डिस्टेंस, ठीक है, मान लेते हैं बच्चों इसके अंदर चेंज देखने को मिला डेल्टा एक्स, इनके बीच की जो लेंथ है बच्चों वो एल है। तो इसको अगर लिखना है बच्चों तो अपरूपण विकृति क्या होगा, ऊपरी ऊपरी फलक, ऊपरी फलक का विस्थापन लिख लीजिए, ऊपरी फलक का विस्थापन, ठीक है, ऊपरी फलक का विस्थापन अपान दोनों फलकों के मध्य दूरी, दोनों फलकों के बीच की, दोनों फलकों के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों, दोनों फलकों के बीच की दूरी। देखिए पहले यहाँ पे था तो ये कितना फोर्स लगाने पर बच्चों कितना डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित कितना हुआ, तो मान लेते हैं डेल्टा एक्स विस्थापित हुआ, ठीक है, और इस फलक और इस फलक के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, दोनों के बीच की दूरी एल है मान लेते हैं बच्चों। तो अगर इसको फार्मूला लिखना है बच्चों तो क्या लिखेंगे, एप्साइलन, एप्साइलन से लिखेंगे बच्चों, और ऊपरी फलक का विस्थापन बच्चों, तो ऊपरी फलक का विस्थापन हो गया डेल्टा एक्स, और यहाँ से दोनों फलकों के बीच की दूरी बच्चों कितनी हो गई, एल। अब देखिए अगर यहाँ से थीटा निकालना हो बच्चों तो थीटा कितना हो जाएगा बताइए, एंगल, इस एंगल का अगर आप टेंजेंट लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बताइए, टेन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एंगल के सामने की भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये 90 अंश है बच्चों, 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है, तो डेल्टा एक्स वाई क्या हो जाएगा एल। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन थीटा, और एंगल अगर अल्फ हो बच्चों, ठीक है, और एंगल अगर बहुत छोटा हो तो इसको हम डायरेक्ट बच्चों थीटा भी लिख सकते हैं। आया समझ में, अगर बहुत ही कम डेविएशन देखने को मिलता है तो इसको हम बच्चों सीधा एप्साइलन की वैल्यू थीटा के इक्वल कर सकते हैं। आया समझ में, इस तरीके से। तो ऊपरी फलक का विस्थापन बच्चों कितना विस्थापित हुआ एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, ठीक है, और दोनों फलकों के बीच की जो दूरी का अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अपरूपण विकृति कहते हैं। इसको आप सिग्म एप्साइलन एस से लिख सकते हैं, शियरिंग स्ट्रेंथ, और उसी तरीके से बच्चों इसको एप्साइलन एल से लिख सकते हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति को। आया समझ में, इस तरीके से। अगला बच्चों देखिए आयतन विकृति, जैसे आयतन प्रतिबल पढ़े थे उसी तरह आयतन विकृति है। तो आयतन प्रतिबल के कारण जो विकृति उत्पन्न होती है उसको आयतन विकृति बोलेंगे। या बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर बच्चों उस ऑब्जेक्ट के आयतन में जो परिवर्तन होता है और प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, आयतन विकृति बोलेंगे। जैसे बच्चों इस तरीके से आपने एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से चारों तरफ से एक्सटर्नल फोर्स इस पर परपेंडिकुलरली लगाया, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते थे बच्चों, ठीक है। तो इसका पहले इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं वी है बच्चों, और जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो इसके वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा, मान लेते हैं डेल्टा वी है बच्चों, ठीक है। तो आयतन विकृति का अगर फार्मूला आपको लिखना होगा तो आयतन विकृति बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आयतन विकृति बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, आयतन विकृति बराबर हो जाएगा वस्तु का आयतन में, वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटा बच्चों क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन,
प्रारंभिक आयतन, वस्तु का जो प्रारंभिक आयतन होगा बच्चों, किससे लिखेंगे बच्चों, एप्साइलन से। और एप्साइलन आयतन विकृति है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन, परिवर्तन कितने का हुआ, डेल्टा वी का। प्रारंभिक आयतन कितना है बच्चों, वी का। ठीक है, प्रारंभिक आयतन है वी, तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, अब चूंकि बच्चों इसके आयतन में कमी होती है, इस वजह से कभी कभी यहाँ पे माइनस भी लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस एप्साइलन की वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए निगेटिव साइन यहाँ पे लगाया जाता है। देखिए पहले आयतन कुछ ज़्यादा था बच्चों, बाद में आयतन कम हो गया। ठीक है, तो कम होगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो ऑलरेडी पहले से निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों। आया समझ में, चूंकि आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, एप्साइलन जो होगा वो एक प्रकार का अनुपात होगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके का ये सारी वैल्यूज बच्चों क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो चूंकि बच्चों दोनों क्या है, सेम राशि का अनुपात है। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों क्या है, रेशियो है, तो किसी भी तरीके का यहाँ पे मात्रक देखने को नहीं मिलेगा। और मात्रक नहीं होगा बच्चों तो इसका किसी प्रकार का कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा। आया समझ में। ठीक है, देखिए लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, एक्स एक प्रकार की लेंथ है, कट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बच्चों मीटर क्यू से कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हमने आपको बताया था बच्चों, जो प्रतिबल होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है वो केवल और केवल ठोसों के अंदर देखने को मिलता है। उसी तरीके से बच्चों अनुदैर्ध्य जो विकृति होगी ये भी क्या होगी, ठोसों के अंदर देखने को मिलेगी। अपरूपण विकृति हमने आपको बताया था बच्चों, ठोसों के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रतिबल ठोसों के अंदर देखने को मिलता था। और आयतन विकृति जो होती है बच्चों, आयतन प्रतिबल जो होता है वो तीनों स्टेट के अंदर देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर। तो इसी तरीके से बच्चों आयतन विकृति जो होगा, ठीक है, ये भी तीनों स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आयत, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में। आया समझ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों देख लीजिए अच्छे से, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।